2024 का चुनाव निकट है। चंद दिन है जब चुनाव आयोग 2024 के चुनाव को लेकर आज घोषणा जारी करेगा। एक औपचारिकता निर्वाचन आयोग का है जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच पहुंच रही हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं। ऐसे में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के जैनमगंज में है और जैनमगंज के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या विचार है, न्याय यात्रा को किस रूप में देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। इन सारी बातों को चर्चा करने के लिए सुकुल बाजार के अंतर्गत जैनमगंज के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जसकरण सिंह। सिंह साहब, 2024 में राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके चुनाव के पहले अमेठी आ रहे हैं। कैसा देखते हैं, कैसे लोगों के बीच जुड़ेंगे? वो कहाँ जुड़ पाएंगे लोगों के बीच? वो नहीं जुड़ेंगे यहाँ अमेठी में। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्या कारण मानते हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी इतनी बड़ी न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं और अमेठी के लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे? 3 सत्र सांसद थे यहाँ पे, जब नहीं जुड़ पाए तो अब क्या जुड़ पाएंगे? अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो किनके हाथों में देखते हैं विकास कार्य? कैसे लेते हैं इन विकास कार्यों को? विकास कार्य भाजपा कर रही है। स्मृति ईरानी जी यहाँ सांसद हैं, विकास कार्य वो कर रही हैं। वो तो कोई एक सड़क भी नहीं बना पाए जब तक यहाँ थे। यहाँ किसी से मिल नहीं पाते थे। कोई आदमी उन्हें मिलना चाहे तो मिल नहीं पाता था उनसे। भाई क्या कारण था कि उनसे मुलाकात? उनके जो चमचे लोग थे, चंगू मंगू, जाने नहीं देते थे। वो स्वयं नहीं किसी से मिलना चाहते थे, आते थे चले जाते थे। अभी वर्तमान सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, बराबर आती हैं, सबसे मिलती हैं, हर व्यक्तियों से मिलती हैं। तो 2024 को किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? विकास का मुद्दा, विकास के मुद्दों पे मतदान करेंगे। जबकि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी आ रहे हैं न्याय यात्रा लेके। कैसे देखते हैं उनके न्याय यात्रा को और क्या सोचते हैं? ये उनकी मर्जी है, वो क्या कुछ भी निकालें, क्या करें, लेकिन पब्लिक को देखना है क्या करें करते हैं। न्याय यात्रा का कितना असर अमेठी पे पड़ेगा? कोई असर नहीं है। क्यों असर नहीं पड़ेगा न्याय यात्रा का? अब जब से सांसद तब कोई न्याय नहीं कर रहे थे तो अब क्या न्याय करेंगे? 2024 के चुनाव की बात किया जाए तो किन मुद्दों पे मतदान करेंगे, किस तरीके से देखते हैं? सुशासन और मतलब भारत का जो विकास हुआ है अन्य देशों में, वो इतना कभी हुआ था? किस तरीके का अमेठी की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में क्या नहीं था जब कांग्रेस के सांसद यहाँ से हुआ करते थे, और आज क्या है? अब आज सब कुछ है। बिजली तब से बहुत ज़्यादा है, पानी है, हर जगह नल की व्यवस्था हो रही है, और सड़कें हैं, बिजली है, शिक्षा है, हर जगह जगह स्कूल हैं, सब तो हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। हाँ। क्या मानते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय यात्रा लेके वो चल रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आपको छला जा रहा है, तो इसको लेके कैसे देखते हैं? अमेठी में क्या असर? असल में जो है आदमी सब देख सुन रहा है, और कुल मिला के पहले से अब काफ़ी बदलाव आया है। हमारे अमेठी जैनमगंज सुकुल बाजार हर जहाँ देखते हैं लाइट की समस्या पहले बहुत थी, हम लोग परेशान थे। बिजली बढ़िया मिल रही है, नाली बढ़िया हो रही है, और क्या कहते हैं उसको, सुशासन भी ठीक है। मतलब पहले से शासन बढ़िया फैसला चल रहा है। किन मुद्दों को लेके 2024 पे चुनाव करेंगे, क्या मांगे? विकास के लिए है, लेटरिंग है, शौचालय है, हर एक चीज़ सुविधा सबको मिल रही है, खाते पे पैसा डायरेक्ट आ रहा है किसान लोगों को, और क्या चाहिए? सब बढ़िया। क्या मांगे होंगी जिसको लेके मतदान करेंगे? क्या चाहते हैं जो नहीं हुआ है वो हो जाए तो हम मतदान करेंगे, ऐसी घोषणाएं प्रत्याशी करें? नहीं, अब कुल मिला के हमारी मांगे कोई नहीं, मांगे सब पूरी हो रही हैं। मांगे सब पूरी हो रही हैं। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कितना असर डालेगा? देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम अनवर अली है, लेकिन मैं इस भाजपा से जुड़ा हूँ इसलिए कि इस भाजपा में कोई किस्म की झूठ नहीं, कोई खुराफात नहीं है, और विकास पहले से कहीं ज़्यादा बहुत ही अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे। राहुल गांधी का न्याय यात्रा कितना असर डालेगी अमेठी? राहुल गांधी का यात्रा यहाँ पर कोई असर नहीं डालेगी, वो कुछ भी करें, लेकिन अब ये भाजपा जो है भाजपा ही आएगी, इसलिए इसने मेहनत किया है, काम किया है, विकास किया है। तो राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे, फिर भी कोई असर नहीं डाले? संसद में रहे, लेकिन यहाँ क्या किया राहुल गांधी? कभी कभी कदार आते थे, चक्कर लगाते थे, कहीं किधर से निकल जाते थे, कहीं किधर। ये हमारा नेता जो है यहाँ पे, दोनों नेता जो हैं मेहनत करते हैं, छोटे बड़े लोगों से मिलते हैं
और यही खूबी इनके अंदर है। राहुल गांधी नहीं मिलते थे क्या? नहीं मिलते सर। क्यों नहीं मिलते थे? क्या समस्या आती थी? समस्या का वहाँ जो उनके जो दलाल लोग हैं वो अपने हिसाब से डील करवाते थे। सर आप जाइए, हम यहाँ एक गांव डील कर लेंगे, यहाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जो भी धन आता था उसको अपने हिसाब से बांट लेते थे। तो क्या कहाँ मिलता गरीब? न्याय यात्रा को लेकर के एक बार फिर राहुल अमेठी के लोगों से मिलने आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपने घर भी जाएंगे। तो उनके इस यात्रा का कितना असर अमेठी पे पड़ेगा? अब उनकी यात्रा से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब रामलला का दर्शन लोग करके जो आ रहे हैं वो बदलेंगे नहीं सर। क्या लगता है आपको, रामलला के दर्शन पर ही 2024 का चुनाव होगा? चुनाव होगा, मगर हम लोग नहीं कर देंगे। काहे देंगे? काहे देंगे? अच्छा काम करे थे। क्या अच्छा काम किया? बहुत किया। बताओ, कुछ बताएंगे? 6,000 रुपये मिल रहा है साल में, और क्या चाहिए? अरे 6,000 रुपया मिलता है और जो कुछ है हमें मिलता है। और क्या क्या मिल रहा है? सब चीज़ मिलता है। अरे गेहूँ चावल मिल रहा है। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के राहुल गांधी का कितना असर पड़ेगा? पड़े कोनो असर नहीं पड़े वाला कोनो। क्यों नहीं पड़ेगा? अरे सब सुविधा मिल रही है, गल्ला सुख से मिल रहा है, किसान निधि मिल रही है। राहुल गांधी से जब आप समस्याएं कहते थे, राहुल गांधी आते रहे होंगे, तो क्या उसका निराकरण नहीं होता था? कहाँ निराकरण होता रहा, हमारे जाइन नहीं मिलत रहा। भगा देते रहे। क्यों नहीं जाने मिलता था? आप लोग मतलब कुछ लोगों की वजह से नहीं मिले पावत रहा। क्या लगता है राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? ऐसा वो तो भाई वो तो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना अपना उद्योग सभी उद्योग चलेंगे, लेकिन ये कि न्याय यात्रा से उद्योग राहुल पर यहाँ भाजपा कोई नहीं असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे, लोगों के बीच सांसद रहे। थे, लेकिन उनके ऐसे उधर चमचे थे कि वो छोटे को उनको मिलने के नहीं देते, तो बड़े से ही वो तो काम करके चले जाते थे, वही पकड़ा करके और सब उधर कर लेते थे लोग। अच्छा, 2024 की अगर चुनाव की बात किया जाए तो क्या ऐसा आप देखते थे जो कि जब राहुल गांधी यहाँ सांसद थे तब नहीं हुआ और स्मृति ईरानी ने उसको कर दिया? तो ऐसा स्मृति ईरानी ने काम किया। राहुल गांधी मतलब 15 साल थे, वो आते थे डाक बंगला से वापस चले जाते थे। काम किया इसमें? स्मृति ने बहुत सा काम किया, सड़क किया, शिक्षा किया, सम्मान निधि दिया, इसलिए भाजपा उधर जो काम कर रही, बिजली जगह सब लगवा दिया। अभी हम लोग क्या नए नए खंभे गड़े, तार लगा गांव में। सुकुल बाजार की अगर बात किया जाए तो सुकुल बाजार में या अमेठी संसदीय क्षेत्र में 2024 को कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेके मतदान करेंगे? हम लोग मतलब इस मुद्दे को लेकर जो विकास कार्य, क्योंकि उनका विकास कार्य है और वो जो कि इन्होंने सबसे बड़ा तो अयोध्या में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा जो कर दिया, ये पूरा उधर भारत के इतिहास में 500 साल बाद उधर याद दिला दिया। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का जो हुआ है, उसका असर 2024 में देखते हैं? हाँ, पड़ेगा इसका असर, आज इसका बहुत पड़ेगा सर। हाँ, मोदी ने इतना काम कर दिया है कि वो खुद ही उधर जो कि मतलब चले आए हैं। हाँ, मोदी ने काम किया। क्या लगता है मोदी ने इतना काम कर दिया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का भी असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्या कारण? क्योंकि जब आते रहे वहाँ तो किसी को मिलने नहीं देते रहे यहाँ के चिमचे लोग, तो वहाँ पर क्या करें, जनता परेशान थी। अब मोदी जी ने हैं अनाज सबको दे रहे हैं खाने के लिए, और देखो खाद के लिए पैसे दे रहे हैं, खेती के लिए हर चीज़ का न्याय दे रहे हैं। कोई चीज़ से न्याय अगर करना हो जनता तो उसको न्याय दिला रहे हैं। अगर यहाँ से नहीं देते तो आगे से मोदी जी सुनते हैं, वो देते हैं न्याय, बिजली पानी दे रहे हैं। अच्छा, अगर विकास कार्यों की बात करें, जैसे अभी लोग चर्चा कर रहे थे, तो कांग्रेस के शासनकाल में क्या था और क्या आज ऐसा हो गया कि आपको लग रहा है कि वो उस समय होना चाहिए था? जो पैसा वहाँ से सांसद लोग देते रहे, यहाँ को क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को देते रहे, वो पैसा किसान भाइयों को, मजदूरों को, हर चीज़ का न्याय मतलब मिलना चाहिए। वो पैसा वो जो चिमचे लोग थे वो खा जाते रहे, इनको कोई मिलता नहीं रहा कुछ। इसलिए जो है ना, अब मोदी जी मतलब उसकी निगरानी, जो पैसा दे रहे हैं उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। किस तरह से करते हैं वो आप लोगों को भी पता है। इसलिए अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी के 15 साल का कार्यकाल बनाम स्मृति ईरानी के 5 साल के कार्यकाल में क्या अंतर देखा? अंतर बहुत हैगा जी, क्योंकि सड़क है आने जाने के लिए, घर मतलब जगह लेटरिंग बनवाया, सारे चीज़ जनता को दे रहे हैं। और वो जो है आते रहे तो लोग खा जाते रहे, कोई ना अधिकारी ना कोई कर्मचारी ना कोई मतलब सुनता नहीं रहा। आप मतलब कुछ खा जाते रहे, लीडर लोग कुछ खा जाते रहे, बड़े बड़े जो चिमचे लोग हैं
इसलिए जो है स्मृति ईरानी जो 5 साल से आई हैं वो कार्यकाल मतलब उन्होंने सब दिखा रहा है जनता को। तो राहुल गांधी से आप लोगों को पीड़ा है उनसे ना मिल पाने का, सबसे बड़ी पीड़ा? हाँ बिल्कुल पीड़ा है जी। वो जब वहाँ से उनको मतलब दर्शन नहीं होते रहे, भेंट नहीं होता रहा, कुछ काम कर नहीं सकते रहे, न्याय नहीं होता था, तो फिर पीड़ा ही थी। स्मृति ईरानी से मिल लेते? हाँ, ये यहाँ एक देखो आई थी यहाँ पर गौरीगंज में, तो ये कि चाय वाले के दुकान होटल पर रुकी, कहा गाड़ी खड़ी करो। वहाँ पर जो उन्होंने सब समस्याएं पूछी लोगों से, अब घर घर जाके समस्या पूछती है जहाँ तक इनके हो सकता है हर चीज़ का, इसलिए स्मृति ईरानी को लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि अमेठी सांसद घर घर जाके समस्याएं पूछती? हाँ देखती हैं जी। आपके वहाँ गई थी? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं गई थी, लेकिन आती हैं तो सबसे मिलती हैं चौराहे पर। मिलती हैं सबसे? मिलती, हाल चाल लेती हैं? जी हाँ। क्या समस्याएं होती हैं? आपने कभी कोई समस्या कही उनसे? समस्या नहीं कही है, लेकिन सब सुविधा देती हैं, जैसे सम्मान किसान निधि है, चावल गेहूँ है, सब मिलता है। अहम मुद्दा अयोध्या धाम मंदिर का है, हम जनमानस के लिए। अब अयोध्या धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राहुल गांधी भी न्याय यात्रा लेके आ रहे, क्या असर डालेगा? वो सब व्यर्थ का है, उससे कुछ नहीं होने वाला। राहुल हम लोग कहते हैं आपके परिवार के हैं। भाई न्याय यात्रा से हम लोग क्या मतलब, क्या मिलेगा हमको? न्याय यात्रा से कुछ नहीं मिलने वाला। तो 2024 के चुनाव की बात किया जाए तो किन मुद्दों को लेकर के मतदान करें? विकास का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम जनमानस के लिए, इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे। राम मंदिर के मुद्दे पे ही मतदान करेंगे? नहीं, विकास के मतलब उस पर करेंगे। विकास राम तो है ही थे, पहले थे, अभी रहेंगे और रहेंगे, लेकिन जो विकास किया है जनता के लिए, सुरक्षा किया है, रक्षा किया है, उन लोगों ने न्याय किया है, तो इसलिए मतलब जगह मतदान करेंगे। क्या लगता है आपको कि सुरक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? पहले सुरक्षा व्यवस्था इसी नहीं थी? जी पहले नहीं थी, लेकिन अब फिलहाल बहुत काफ़ी पड़ गया है सुरक्षा। हम लोग बाहर 1 बजे रात को निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आने जाने में सुरक्षा सब मिलती है। तो मतदान की अगर पुनः बात करें हम, तो क्या हो सकता है कि जिसको पहला नंबर राम मंदिर, दूसरा विकास। राम मंदिर और विकास ही इस बार चुनाव में मुद्दे होंगे? अरे तमाम मुद्दा है, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला गैस है, भाजपा ने क्या क्या नहीं किया, बाहुबली पूंजीपति सब साले बिल्ली में घुसे पड़े हैं, क्यों जे पावत रहा के होकर बहन के मिट्टिया सुरक्षित रह रही, तमाम मुद्दा है। तो इस बार चुनाव में सुरक्षा भी एक मुद्दा बनेगा? तमाम मुद्दा है। भाजपा के अलावा वोट हम लोग किसी को देंगे नहीं। स्मृति ईरानी सांसद बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। स्मृति ईरानी सांसद बनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्या मानना है कि क्या मुद्दे निकल के आएंगे? अब इसमें मुद्दे, विकास का मुद्दा तो विशेष है, विकास का मुद्दा विशेष है, और सुरक्षा का मुद्दा भी विशेष है। मतलब सब मुद्दे ही मुद्दे हैं, इसमें मुद्दा क्या, सब पब्लिक देख रही है, पब्लिक सब भाजपा। क्या लगता है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 2024 के चुनाव में कितना असर डालेगा? ये तो पूरे हिंदुस्तान पर असर डालेगा, पूरे भारतवर्ष पे डालेगा, 60% से पूरे भारतवर्ष पे डालेगा। लगभग 400 सीटें भाजपा लेके आएगी इस बार। समर्थन का जरूर। तो इस बार जो है 2024 का चुनाव और प्राण प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को प्रभावित, हाँ पूरा प्रभावित करेगा। विकास और प्राण प्रतिष्ठा पूरा का पूरा प्रभावित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बार केवल विकास का मुद्दा होगा, जो प्रत्याशी विकास के वादे करेगा उसी को मतदान कर देगा। जी नहीं, विकास जो करके दिखाएगा, वादे से नहीं काम चलने वाला, जो धरातल पर लाएगा, जो धरातल पर दिखाएगा। जैसे हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, आप रोडें देख रहे हैं हमारे यहाँ की, पहले भी कभी आए होंगे और अब भी आए हैं। कितना समय लगता था गौरीगंज से सुकुल बाजार पहुँचने में, और अब आज कितना समय लगा? ये विकास का मुद्दा नहीं तो और क्या है, रोडें बढ़िया बन रही हैं, जनमानस सुरक्षित है। जी अगर चुनाव की बात किया जाए तो किन मुद्दों पे 2024 का मतदान करेंगे? बेहतरीन सर, गवर्नमेंट तो मौजूदा गवर्नमेंट तो अभी बेहतरीन से काम कर ही रही है, प्लस जो अभी ये भाजपा हुकूमत ने ये प्राण प्रतिष्ठा वाला, ये काफ़ी इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इसके लिए कैसा प्रभाव डालता हुआ आपको दिख रहा है? ये सर यूथ जो है, आप ये कह सकते हो कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ यूथ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। एजुकेशन सिस्टम भी ठीक ठाक है, प्लस सड़कों का काम भी अच्छा हुआ है अपने यहाँ भी
हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, लोकल हैं, हम लोग देखते आए हैं। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा सड़कों का हाल ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब था। हमारी एजुकेशन यहीं पास के स्कूल से हुई है, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी। मौजूदा गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस मामले में। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, वो अमेठी से भी आएंगे और अमेठी में 15 साल उनका कार्यकाल रहा है। उनके पूर्वज भी अमेठी में से ही सांसद रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, तो ऐसे में कितना असर डालता हुआ दिख रहा है? नहीं सर, राहुल गांधी सर 15 ईयर्स थे, बहुत था, और इससे ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। 15 साल कम नहीं होते सर। अगर एक सांसद कंटिन्यू 15 साल सांसद रहे और फिर भी विकास ना हो तो फिर क्या कह सकते हैं आप? विकास चाहिए, काम चाहिए, यूथ को काम चाहिए। हमें यहाँ कोई सांसद हमें ये नहीं देखना कि राहुल गांधी किस फैमिली से आते हैं या गांधी परिवार से आते हैं तो हमें उनको सांसद बना देना है, हमें ये नहीं मतलब। हमें काम चाहिए, हमें ये देखना है कि कौन सांसद काम कर रहा है। काम किस में देखा आपने? 15 साल का उनका कार्यकाल रहा, 5 साल स्मृति ईरानी रही, किस में काम देखा और क्या काम ऐसा देखा कि जिसको लेकर के लोग मतदान करेंगे? सर राजनीति की समझ ज़्यादा लंबी तो नहीं है, खैर जब से हम राजनीति की हमें समझ हुई, हम भाजपा की सरकार देख रहे हैं और फिर काफ़ी अच्छा काम भी किया इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा काफ़ी अच्छा काम किया। इसी को लेके इस बार मतदान जी, काम पे वोट होगा। तो राहुल गांधी अगर दोबारा लड़ने आते हैं अमेठी में 15 साल चेक कर लिया सर, 15 साल बहुत होते हैं। हमारे वालिद साहब ने भी देखा है, हम नहीं जानते, हमारे वालिद साहब तो जानते हैं ना, और फिर हम देखते आए हैं। हमारी एजुकेशन यहीं से हुई, 10th 12th यहीं शुक्ल बाजार से पढ़ाई की है हमने देखा है कि राहुल गांधी ने क्या काम किया है। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है, यहाँ पे आंखें खुल गई हैं लोगों की इस रोड पे। इतना किस तरह से आंखें खुली हैं? सर रोड बड़ी गंदी थी ना, रोड सड़कें बड़ी गंदी थी पिछली हुकूमतों में। सर होता क्या है ना कि जो सांसद होते हैं या कोई भी बड़ा नेता होता है, जैसे आप सपोज़ करो सांसद की बात कर लेते हैं, पिछले सांसद के राहुल गांधी जी की। सर हम लोगों के साथ, यूथ के साथ उनकी कोई कनेक्टिविटी थी ही नहीं। वो आते लेकिन राहुल जी तो हमेशा यूथ की बात की है, यूथ को प्रमोट करने की बात करते हैं। सर बात करने से क्या होता है, ज़मीन पे आओ ना सर। आप हमसे मिलोगे नहीं, हमारे साथ कोई कनेक्टिविटी है नहीं। आप स्कूल आते हो, हाथ मिला के चले जाते हो, हमारे सामने भी आए थे, लेकिन सर काम तो करो। यूथ को लेकर के अमेठी सांसद के कार्यों को किस रूप में देखते हैं? सर यूथ के लिए कांग्रेस सरकार ने सर यहाँ पे कोई, हम बता रहे हैं ना सर, 2003 से हमारी 90 की पैदाइश है, 2003 के बाद हमें कुछ होश आया तो हम ये देखते हैं सर कि जो स्कूल हमारे गाँव में बना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बना था। हमारे गांव से स्कूल 10-15 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करते थे। अभी इस वक्त जो एजुकेशन का मामला है, स्कूल का मामला है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। स्कूल का मामला ज़बरदस्त है। ये शुक्ल बाजार के जैनमगंज है। जैनमगंज के लोगों को 2024 के चुनाव को लेकर परिचर्चा में हिस्सा लिया, अपने विचारों को बताया। 2024 के चुनाव में ये क्या करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।